इस देश में ट्रांसपेरेंसी की बात तभी होती है जब मामला बीजेपी का हो, पीएम केयर फंड का हो, या फिर राम मंदिर के जमीन का मामला हो, और या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो, जहां पे एक आम आदमी या आम कॉरपोरेट अपनी एक पार्टी को, अपनी पसंद की पार्टी को डोनेशन देता है, इसलिए क्योंकि जो नीतियां पार्टी लेके आई है वो उसके लिए सही है, उसके बिजनेस के लिए सही है, या एक आम आदमी जो अपने देश के जो जिस तरह से विकास हो रहा है उसके कामों से खुश होकर डोनेशन देता है। ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बिल्कुल आपको सभी लोग ट्रांसपेरेंसी की बातें करते नजर आएंगे। लेकिन भाई खबरदार, जो किसी ने ट्रांसपेरेंसी की बात तब की जब जब सवाल उठता है कि चीन के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या समझौते किए थे, क्या उसमें कुछ डोनेशन की भी बात हुई थी, उस पर बिल्कुल चुप्पी सज जाती है। नेशनल हेराल्ड का मामला जब इन्वेस्टिगेट होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो वो असंवैधानिक हो जाता है और विपक्ष पे हमला हो जाता है, इस विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो जाता है। जब शीश महल में करोड़ों लगते हैं और उस पर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो हमें टारगेट किया जा रहा है जी, ऐसे वाले नैरेटिव्स आपको सुनने को मिलेंगे। जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार की जो आय से अत्याधिक संपत्ति की बात होती है तो होता है कि भाई भाजपा जो है विद्वेष वाली राजनीति कर रही है, ईडी सीबीआई लगा रही है। और वो तो छोड़िए, जो देश के बाहर विदेश से जो फंडिंग आती है रिजीम चेंज के नाम पे, आपको तो पता चली क्या, वो कौन किसकी बात कर रही हूँ, जॉर्ज सोरोस की बात कर रही हूँ, उसकी बात हो, या फिर जो यहाँ के जो कुछ उद्योगपति हैं जो भारत विरोधी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डोनेशन देते हैं, या फिर फैक्ट चेकर्स, उनको जो फंडिंग आती है, उसमें जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो लोग कहते हैं टारगेटिंग हो रही है, इस देश से गणतंत्र खत्म हो रहा है, गणतंत्र खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म है, मुस्लिम डरे हुए हैं, और क्या क्या असंवैधानिक हो रहा है। बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन वो तभी चाहिए जबकि बीजेपी की बात हो।